हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टैली की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, जर्नल एंट्रीज़ क्या होती है। हम जर्नल एंट्रीज़ क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि जब हम टैली में एंट्रीज़ करेंगे, वाउचर की एंट्रीज़ करेंगे, तो उस टाइम पे हमें जर्नल एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमें समझना होगा कि कब हम एसेट को डेबिट और कब हम एसेट को क्रेडिट करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, रिवेन्यू और कैपिटल के बारे में समझा था कि ये कब डेबिट होते हैं और कब क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि एसेट जब बढ़ते हैं तो हम इसको डेबिट कहेंगे और जब घट रहे होते हैं तो इसको क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, तो एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं। सेम ऐसा ही अगर एक्सपेंस की बात करूँ तो ये जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। और बाकी रह गए ये तीन पार्ट, लाइबिलिटी, रिवेन्यू और कैपिटल। ये इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। ठीक है, और रिवेन्यू भी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। ठीक है, और कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। ठीक है, इसका लॉजिक भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि इंक्रीज होते हैं तो क्यों डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो क्यों क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब एसेट डेबिट होता है, कब लाइबिलिटी डेबिट होता है, कब रिवेन्यू डेबिट क्रेडिट होते हैं, कब कैपिटल डेबिट क्रेडिट होते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक्स पे। आज के टॉपिक्स में हम देखेंगे कि हम लिखते कैसे हैं एसेट। अगर कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि एसेट बढ़ रहा है तो हम उसको लिखेंगे कैसे। तो आज की क्लास में हम यही कवर करने वाले हैं कि इन सब चीज़ों को टैली के अंदर कैसे लिखा जाएगा। टैली तो ऑटोमेटिक लिख देगा, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे इसको शो करते हैं अकाउंट्स में। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि परचेज, यहाँ लिखा है परचेज मशीनरी एट द रेट 50,000। मतलब हमने मशीनरी को परचेज किया है जिसका कॉस्ट है 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी कैसे पता चलेगा, आप ये लाइन पढ़िए, यहाँ कैसे पता चलेगा कि जो हमने खरीदा है मशीनरी वो कैश पर परचेज हुआ है या क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, यहाँ पे यहाँ का क्रेडिट का मतलब अलग होता है जो यहाँ पे आप क्रेडिट देख रहे हो। ठीक है, ये तो डेबिट क्रेडिट बढ़ना और घटना को बोलते हैं। जब क्वेश्चन के साथ लिखा होगा कि परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, ठीक है, डेबिट कभी लिखा हुआ नहीं होगा, बस क्रेडिट ही लिखा होता है। तो यहाँ का जो क्रेडिट का मतलब होता है उसका मतलब होता है उधार, उधार पे परचेज होना। तो अब हम बात करते हैं कि परचेज मशीनरी एट द रेट 50,000, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उधार पे परचेज किया या कैश पे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बस लिखा हुआ है परचेज मशीनरी एट द रेट 50,000, तो हम मान के चलेंगे कि कैश पे। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि किस पे परचेज हुआ होगा, कैश पे परचेज हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टर्म यूज हो रहे हैं, एक तो मशीनरी और एक कैश, ये दो टर्म यूज हो रहे हैं। तो मशीनरी भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो मशीनरी यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी एक तरह से बढ़ रहा है, तो इसे मैंने इंक्रीज रख रखा है, शॉर्ट फॉर्म में INC से डिनोट किया हुआ है। और और साथ ही साथ कैश देखा जाए तो हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, जब हम मशीनरी परचेज करेंगे तो कैश तो हमारे पास से जाएगा ना और मशीनरी आएगा। तो कैश हमारे लिए एसेट है, ये डिक्रीज हो रहा है, और मशीनरी भी एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है। तो देखो, जब इंक्रीज होता है एसेट तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेबिट। और वहीं अगर एसेट डिक्रीज होता है तो उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखते हैं ऐसे मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट को ना शॉर्ट में लिखा जाता है DR से। ठीक है, टैली में भी आप जब देखोगे तो वहाँ पे शॉर्ट में DR लिखा होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका मतलब जो ये नीचे वाला है ऑलवेज क्रेडिट होता है और ऊपर वाला डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे DR से तो शो करते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, लेकिन नीचे वाले में कहीं CR नहीं लिखा होता। ठीक है, तो ओनली अकाउंट तक लिखा होता है। तो टू कैश अकाउंट हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है हमेशा नीचे वाले में टू लगता है, ये क्रेडिट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब मशीनरी डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है कि ये सब हम कैसे जर्नल एंट्री को लिखते हैं। ठीक है, अब बाकी का मैं खुद से लिख लिख के बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं नीचे वाले की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है सेल फर्नीचर एट द रेट 80,000। तो आप मुझे ये बताओ, ये कैश पे सेल हुआ है या क्रेडिट पे सेल हुआ है, मतलब उधार पे सेल हुआ है या कैश पे सेल हुआ है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये
ये कैश पे ही सेल हुआ है, मतलब यहाँ पे कहीं कैश नहीं लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे ये कैश पे ही सेल हुआ है। जब तक बोले ना कि भाई क्रेडिट पे सेल हुआ है, जब तक हम नहीं मानेंगे कि ये क्रेडिट पे सेल हुआ है। और एक और कंडीशन होता है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अभी आप बस ये समझे कि बस सेल लिखा हुआ है तो समझ लो कि हमने फर्नीचर सेल किया, उसके बदले हमने कैश लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, दो टर्म यूज हो रहे हैं, एक तो फर्नीचर, ठीक है, और यहाँ पे फर्नीचर क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्नीचर तो हमें पता है कि एसेट है, ठीक है, और एसेट हो क्या रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो भाई सेल करेंगे तो डिक्रीज होगा ना, सेल करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, हमारे पास से जाएगा, और इसके बदले क्या आ रहा है, कैश। अच्छा कैश क्या है, कैश भी एसेट है, आ रहा है समझ में, ये भी क्या है, एसेट है, और ये एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये एसेट जो है ये हो रहा है इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जब हम सेल करते हैं फर्नीचर को तो हमें उसके रिटर्न में क्या मिलता है, कैश ही तो मिलता है, तो कैश बढ़ रहा है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे फर्नीचर डेबिट होगा या क्रेडिट, या कैश डेबिट होगा या क्रेडिट। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि फर्नीचर जो है ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि कम हो रहा है, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट, तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, और कैश हमारे लिए डेबिट हो रहा है, ठीक है। देखो टैली के अंदर तो ऊपर नीचे हो जाता है, पहले हम बाय वाला भी लिख लेते हैं टू वाला, लेकिन जब हम अकाउंटिंग को बाय हैंड हम बुक में नोट करते हैं तो उसको सबसे पहले हमें डेबिट वाले आइटम लिखने होते हैं, फिर क्रेडिट वाले आइटम लिखने होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं डेबिट वाले आइटम लिखूंगा, तो डेबिट में क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, तो सबसे पहले मुझे कैश लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट, अकाउंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से हो रहा है 80,000 से, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया 80,000, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया, अरे एंटर दबा ही रह गया, कहाँ थे हम लोग, हम लोग यहाँ पे थे, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टू लिखूँगा, टू, और किसका नाम लिखूँगा, फर्नीचर, ठीक है, तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, और कितने से 80,000 से, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 80,000 लिख लिया है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 80,000 लिख लिया। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ओके। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा परचेज बिल्डिंग, इस बार हम बिल्डिंग को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो जब हम बिल्डिंग को परचेज करेंगे तो दो चीज़ें यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे भी कैश यूज़ हो रहा है और बिल्डिंग यूज़ हो रहा है, तो बिल्डिंग। अच्छा आप मुझे ये बताओ जब तक कि बिल्डिंग कौन सा एसेट है, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है। अगर कोई बोल रहा है नॉन करंट एसेट है तो बहुत बढ़िया, उसको समझ आ चुका है, ठीक है। और जो भी बोल रहा है करंट एसेट है तो ये करंट एसेट नहीं है, क्योंकि कई सालों तक ये बेनिफिट देता है, इसीलिए ये नॉन करंट एसेट है। तो यहाँ पे बिल्डिंग हमारे लिए नॉन करंट एसेट है, तो ये एसेट में ही जाएगा, ठीक है। मैं एसेट को ना नॉर्मली AST लिख देता हूँ, ठीक है, एसेट समझ लेना आप लोग। और एसेट एक तरह से बढ़ रहा है घट रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बात करें इसके बदले में हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, तो कैश भी हमारे लिए एसेट है, AST लिख रहा हूँ, एसेट को फुल फॉर्म नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। और ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा इस बार, और कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, तो ये है हमारा 7,50,000, ठीक है, एंटर, ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन देके टू, और क्या कैश, ठीक है, कैश अकाउंट, ठीक है, तो मैंने लिख दिया A/C, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 7,50,000, ठीक है। तो होप सो आपको ये भी समझ आ गया है कि हम परचेज करते हैं बिल्डिंग को तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम सुरेश।
अब देखो यहाँ अभी तक हमारा नॉर्मल परचेज फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग, परचेज लैंड यही आ रहा था। अब इस बार नाम आ गया और यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा कि ये कैश पे परचेज हुआ है या फिर क्रेडिट पे। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये उधार पे परचेज हुआ है। अगर ये नाम आ जाता है या फिर लिखा हुआ आ जाता है कि क्रेडिट पे परचेज हुआ है, ये दो कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि उधार मतलब क्रेडिट पे ही परचेज हुआ है। ठीक है, तो नाम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट पे परचेज हुआ है। तो देखो अब ये फर्नीचर, फर्नीचर तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमने फर्नीचर, पहला टर्म फर्नीचर है। ठीक है, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब सेकंड है कैश, कैश हमारे पास से नहीं जा रहा है। ठीक है, रीज़न क्या है, क्योंकि हम उधार पे सामान खरीद रहे हैं। जब हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो कैश हमारे पास से नहीं जाता, कैश हमारे पास रह जाता है। तो इस कंडीशन में एक तरह से देखा जाए तो लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती है, मतलब हमारे ऊपर एक लोन उधार बढ़ जाता है। तो ये उधार किस नाम से लिखेंगे, सुरेश के नाम से लिखेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्रेडिटर है ना। जिससे हम सामान परचेज करते हैं उधार पे, वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाता है। ठीक है, तो सुरेश हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। और क्रेडिटर एक तरह से क्या है, लाइबिलिटीज होती हैं ये। ठीक है, तो सुरेश से सामान खरीद रहा हूँ तो सुरेश। ठीक है, अगर मैं इसको सामान बेचता ना अभी, तो ये मेरे लिए डेटर कहलाता, वो मेरे लिए एसेट हो जाता। ठीक है, क्योंकि अब सुरेश को पेमेंट करना है, मेरे पे बर्डन है, तो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो सुरेश हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को LIB से मैं डिनोट करूँगा। और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों ही चीज़ इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर बढ़ रहा है तो हमारी लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। ठीक है, अब देखो अगर फर्नीचर बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। ठीक है, वही लाइबिलिटीज़ बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं। मैंने बताया ना, दो चीज़ें बढ़ती है तो डेबिट होती हैं। ये देखो ऊपर की तरफ में दो चीज़ें बढ़ती हैं, चाहे वो एसेट हो चाहे एक्सपेंस हो, बाकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है, ये क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सुरेश लाइबिलिटी ये इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैसे, पहले डेबिट वाली चीज़ों को लिखते हैं, फर्नीचर। ठीक है, अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, 8,50,000। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कितना है, 85,000 से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 2। ठीक है, और किसका नाम लिखूँगा, लाइबिलिटीज़ का। लाइबिलिटीज़ में क्या लिखा हुआ है, सुरेश, तो सुरेश। ठीक है, अकाउंट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टू सुरेश अकाउंट, कितने से, 85,000 से। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि सुरेश हमारे लिए लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि सुरेश हमें सामान उधार पे बेच रहा है, तो हमारे लिए क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटीज़ होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेल लैंड टू रमेश। ठीक है, यहाँ भी पता नहीं चल रहा कि कैश पे सेल हुआ है, लेकिन नाम आ गया तो नाम का मतलब हमने उधार पे बेचा है। तो हमारे लिए इस बार रमेश क्या होगा, हमारे लिए इस बार रमेश डेटर होगा। ठीक है, क्योंकि इनको हम सामान सेल पे कर रहे हैं, जिसको भी हम सामान सेल पे परचेज करते हैं और वो हमारे लिए डेटर कहलाता है। तो डेटर एसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें रमेश की, तो रमेश का नाम आया है पहले। ठीक है, रमेश हमारे लिए क्या है, हमारे लिए रमेश एसेट है। ठीक है, और एसेट क्या है, एसेट एक तरह से बढ़ रहा है घट रहा है, तो एसेट हमारे लिए बढ़ रहा है। हम जितना भी डेटर बनाते जाएंगे उतना ही हमारे लिए एसेट बढ़ेगा, क्योंकि उनसे बेनिफिट होगा फ्यूचर में। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सेल की। देखो सेल लैंड की, तो लैंड हमारे लिए, ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। और लैंड हमारे पास से कम हो रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डेबिट क्रेडिट की, तो रमेश एसेट है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट होगा। ठीक है, वहीं लैंड एसेट है और डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे ऐसे, रमेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, तो हम लिखेंगे 45,000 से। ठीक है, टू किसको, हम क्या सेल कर रहे हैं, लैंड।
तो लैंड अकाउंट, ठीक है, कितना 45,000। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं परचेज मशीनरी फ्रॉम सोहन विद कैश। देखो यहाँ पे नाम तो आ गया है, मतलब कि उधार पे परचेज हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि नहीं कैश पे परचेज हुआ है। जब खुल के बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब हम कैश ही मान लेंगे, ठीक है, चाहे नाम क्यों ना हो। तो यहाँ पे कैश पे परचेज हो रहा है, तो हमारे पास दो चीज़ हो रही है, एक तो मशीनरी, ठीक है, और दूसरी चीज़ें क्या देखने को मिल रहा है, कैश। अब हम सोहन नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कैश का नाम आ गया इसमें ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप ये बताओ कि जो मशीनरी है ये एसेट है और एसेट बढ़ रहा है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से कि ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कैश हमारे लिए, कैश भी एसेट है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, नहीं कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक तो मैं ले ही लेता हूँ इसको कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मशीनरी है ये हमारे लिए डेबिट हो जाएगा, और कैश अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो सबसे ऊपर मैंने यही लिखा था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम वैसे यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे अमाउंट को हम चेंज कर देते हैं, अमाउंट क्या रख देते हैं 45,000, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 45,000, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है लोन टेकन बाय HDFC बैंक। अब देखो हमने लोन लिया बैंक से, तो हमारे पास कैश आया, कैश हमारे लिए एसेट होता है, तो हमारा एक हो रहा है कैश की बात हो रही है यहाँ पे। कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। और एसेट बढ़ रहा है घट रहा है, एसेट तो इंक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि हम लोन ले रहे हैं, साथ ही साथ लोन भी तो बढ़ रहा है, बैंक लोन। लोन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, ये भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और लोन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैश कैसे लिखेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैं अकाउंट पूरा लिख सकता हूँ या शॉर्ट में स्लैश देके भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से जी, 50,000 से, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे टू बैंक लोन, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं टू HDFC बैंक लोन। जब नाम दिया हुआ HDFC का तो पूरा लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 50,000 से, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रेंट पेड, ठीक है। तो हमारे लिए रेंट पेड हो रहा है, तो रेंट हमारे लिए क्या है, देखो यहाँ पे रेंट की बात हो रही है और कैश की बात हो रही है, कुछ नहीं लिखा तो कैश की बात हो रही है। तो रेंट हमारे लिए है क्या, एक्सपेंस, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। वहीं भी बात करते हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो ये एसेट है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, डेबिट। एक्सपेंस है ना, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होता है, आप देख लो चार्ट में, ठीक है। और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, रेंट। देखो ये एक्सपेंस कैसे लिखते हैं, अकाउंट डेबिट कितने से, 80,000 से, ठीक है, टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 80,000 से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझ आ रहा है, सारा का सारा जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है रिपेयर चार्ज, ठीक है। तो रिपेयर हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, यहाँ पे हमने डाल दिया रिपेयर, और इसको डाल दिया, ये हमारे लिए एक्सपेंस है।
और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। यहीं पे सारा लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद बात करता हूँ, कैश हमारे पास से जाएगा तो कैश हमारे लिए एसेट है, और ये क्या हो रहा है हमारे पास से, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, रिपेयर, ठीक है, अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, ठीक है, टू, ठीक है, कैश। यहाँ पे कुछ नाम नहीं लिखा तो हम मान लेंगे कि कैश ही हमने पे किया है, ठीक है। टू कैश कितने से, 5,000 से, ठीक है। आप अकाउंट लगा लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दिया है ना। अब यहाँ पे कैश डिपॉजिट टू बैंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपना कैश अपने बैंक में जमा करवा दिया। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रही है बैंक, ठीक है। बैंक हमारे लिए एसेट होता है, और बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो बैंक का पैसा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीज हो रहा है तो बैंक एसेट अगर इंक्रीज होता है तो ये डेबिट होता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं कैश की। कैश हमारे पास से जा रहा है हमारे बैंक में, तो कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट है, और हमारे पास से जा रहा है तो हमारे पास से ये कम हो रहा है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। पहले मैं लिख देता हूँ डिक्रीज, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है, ये होता है क्रेडिट, ठीक है। और अब लिखेंगे कैसे इसको, तो देखो जो डेबिट होता है पहले वही बैंक, ठीक है, अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 से, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे टू, ठीक है, कैश अकाउंट, ठीक है, कितने से, 50,000 से, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया, अब ज़्यादा नहीं रहा, बस थोड़ा सा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। इस बार कैश हम विड्रॉल कर रहे हैं बैंक में से, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप लोग पहले खुद से भी सोच लिया करो कि क्या आएगा, जब पॉज करके वीडियो को देख लिया करो और फिर देखा करो क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या उससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश हम अपने बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैश बढ़ रहा है और बैंक हमारा कम हो रहा है, तो कैश यहाँ पे आया। कैश हमारे लिए एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ये डेबिट होता है, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें बैंक की, तो बैंक से पैसा निकल रहा है, बैंक में हमारे लिए एसेट है, ठीक है, जो बेनिफिट देता है हमारे लिए, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से, ठीक है। यहाँ पे डालूंगा इस बार टू, ठीक है, बैंक, बैंक का नाम लिखा होगा तो उसका नाम लिखना बकायदा, ठीक है। बैंक अकाउंट कितने से, 60,000 से। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखा है परचेज गुड। अभी तक क्या था कि जो भी नाम आता था तो हम लोग बकायदा उसे लिखते थे, ठीक है। जैसे फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर का नाम लिख दिया, लैंड तो लैंड का नाम लिख दिया। ऊपर देखो जो भी नाम आता था इसमें, जैसे कि सेल लैंड तो हमने लैंड के नाम से शो कर दिया, है ना। परचेज फर्नीचर तो हमने फर्नीचर के नाम से दिखा दिया, है ना। परचेज बिल्डिंग तो बिल्डिंग के नाम से हमने दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे लिखा परचेज गुड्स, तो गुड्स क्या होता है, गुड्स में तो कुछ भी हो सकता है ना। हमें पता नहीं एक्चुअल में कि गुड्स कौन सा गुड्स है। मे बी अगर उसका ग्रोसरी का सामान है तो साबुन हो सकता है, तेल हो सकता है, ये गुड्स हो सकता है। स्टॉक ही तो होता है, गुड्स का मतलब सामान होता है। तो जब यहाँ पे सामान का स्पेसिफाई ना हो और ये करंट एसेट हो तो हम परचेज के नाम से लिखते हैं, हम लोग गुड्स नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर इसका नाम होता तो हम उसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं गुड्स। पहले मैं गुड्स लिख रहा हूँ फिर मैं इसे करेक्ट करूँगा, ठीक है। गुड्स हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। और एसेट क्या है हमारे लिए, एक तरह से इंक्रीज, क्योंकि परचेज करेंगे तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज होता है तो डेबिट, ठीक है। और इसके साथ हमारा कैश जा रहा है। कैश हमारा क्या है, ये भी हमारा एसेट है। एसेट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि गुड्स एसेट होता है और कैश भी एसेट होता है, ठीक है। लेकिन
अब यहाँ पे लिखेंगे गुड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन गुड्स का नाम नहीं आता, जो ये गुड्स है ना, ये गुड्स के नाम नहीं आते यहाँ पे। तो इसकी जगह क्या लिखा होता है, तो देखो इसकी जगह हम लोग परचेज लिख देंगे। कभी भी गुड्स लिखा हो और परचेज हो तो परचेज लिख देंगे, सेल हो तो सेल लिख देंगे। तो परचेज हमारे लिए अब एसेट नहीं रहा, ये एक्सपेंस बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे एक्सपेंस। और ये तो सेम ही रहेगा, इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस भी डेबिट होता है। ठीक है, और कैश तो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है, डेबिट कितने से, 20,000 से, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है, कितने से, 20,000 से। अच्छा, आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो चाहे मैं एसेट भी लिखता ना तो ये सही था, ठीक है, कोई इशू नहीं था। एसेट लिखता तो एक्सपेंस की जगह यहाँ पे एसेट आ जाता और इंक्रीज हो रहा तो डेबिट। अगर यहाँ पे एसेट का नाम मेंशन ना हो तो हम परचेज मान लेते हैं और हमारा खर्चा होता है, एक तरह से हम खर्चा मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो हम अगर इस वे में लिखे तो ज़्यादा अच्छा कहलाता है। ठीक है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में। बाकी आप गुड्स भी लिख सकते हो, उसको एसेट भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा गुड्स के लिए परचेज शो हो रहा है तो परचेज शो करे, सेल्स हो रहा है तो सेल्स शो करे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेल गुड्स ₹25,000, तो यहाँ पे भी गुड्स की बात आ रही है। पहले मैं गुड्स लिखता हूँ फिर आपको करेक्ट करूँगा। ठीक है, गुड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे लिए एसेट है देखा जाए तो, और एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एसेट को हम सेल कर रहे हैं और डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे कैश आएगा, मतलब सेल करेंगे सामान को तो कैश आएगा कि नहीं आएगा, तो कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, नहीं है दिक्कत आगे चले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि गुड्स का नाम मैंने बताया था कि नहीं होता। जैसे परचेज गुड्स हो रहा था तो हम परचेज का नाम लिख रहे थे, अब सेल गुड्स हो रहा है तो हम सेल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ गुड्स की जगह क्या होगा, सेल हो जाएगा, है ना। अब ये एसेट नहीं रहा और एक्सपेंस भी नहीं रहा ये, तो अब ये क्या हो गया, सेल हमारे लिए रिवेन्यू होता है, मतलब इनकम। ठीक है, रिवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिवेन्यू क्या हो रहा है, सेल जितना होगा वो इंक्रीज ही होगा, सिंपल सी बात है। और देखो अल्टीमेटली लास्ट में क्रेडिट ही होता है। ठीक है, तो देखो ये क्रेडिट एक हो रहा है और एक यहाँ पे डेबिट हो रहा है। सेल और रिवेन्यू और इंक्रीज हो तो क्रेडिट होता है, आप टेबल देख लेना। ठीक है, टेबल में मैंने लिखवा रखा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले डेबिट वाली चीज़ों को लिखते हैं, तो कैश, ठीक है, अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 से। ठीक है, टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, चाहे तो आप अकाउंट को ऐसे लिखो, चाहे आप अकाउंट को ऐसे लिखो। ठीक है, 25,000। ओके, अब ये है टोटल 4 बचे हैं। परचेज गुड फ्रॉम जावेद 50,000, आपको ये खुद से करना है। ठीक है, कि हम परचेज कर रहे हैं गुड जावेद से। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि परचेज लिखेंगे, परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होगा, और हम नाम आ गया तो इसका मतलब जावेद हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, और ये लायबिलिटी होता है तो ये क्रेडिट होगा, तो परचेज टू जावेद हो जाएगा। बाकी आप एक बार पूरा प्रॉपर तरीके से करके दिखाओगे। परचेज गुड फ्रॉम नेहा ये खुद से करोगे, सेल गुड टू कुणाल ये खुद से करोगे, सेल गुड्स टू मंगल ये भी खुद से करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको खुद से करना है। ठीक है, बाकी मैं भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे गुड्स की बात हो रही है लेकिन हम परचेज़ लिखते हैं, आपको पता है परचेज़ के साथ गुड्स हो तो हम इस बार हम डायरेक्ट लिख लेंगे परचेज़। परचेज़ हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, और जावेद, क्योंकि यहाँ पे कैश की तो बात हो नहीं रही है, परचेज़ के साथ नाम आ गया है तो जावेद। जावेद हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होता है लाइबिलिटी तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू जावेद। ठीक है, जावेद अकाउंट 50,000 से। ठीक है, अब परचेज गुड फ्रॉम नेहा, तो यहाँ पे आ जाएगा परचेज पहले। ठीक है, सेम वैसा ही है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है,
और ये हमारे लिए क्या, और पहले तो ये लिखना है, ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और ये हो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। ओके, इसके बाद परचेज गुड फ्रॉम नेहा हो गया डेबिट टू, अरे टू यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो लिखना है नेहा। नेहा क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटीज़ क्या हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा अकाउंट, तो आपको यहाँ पे खुद से लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल गुड्स टू कुणाल। तो हम क्या करेंगे, सेल, सेल हमारे लिए क्या होता है, रिवेन्यू होता है। आर ई वी से शो कर रहा हूँ, रिवेन्यू हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद सेल कर रहे हैं कुणाल को, तो कुणाल क्या हमारे लिए हो गया, डेटर हो गया इस बार, तो ये हमारे लिए हो गया एसेट। जिसको बेचते हो हमारे लिए एसेट होता है। एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो देखो मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा कुणाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट वाले को नीचे लिखते हैं, कुणाल ऊपर लिख, जब लिखेंगे जनरल एंट्री तो कुणाल को ऊपर रखेंगे हम लोग, है ना। और सेल गुड टू मंगल वही सेम है जैसे कुणाल का है, तो ऐसे कर लेना है। तो होप सो आपको जनरल एंट्री समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखते हैं जनरल एंट्री में, ठीक है। तो आज की क्लास थी जनरल एंट्री की। कोई भी जनरल एंट्री हो, एसेट से हो, एक्सपेंस से हो, रिवेन्यू से हो, लाइबिलिटी से हो, किसी भी चीज़ से हो, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हम उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, ठीक है। एक लास्ट मैं इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। ये सेल टू मंगल ये तो आप लिख लेना, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है बिजनेस स्टार्ट विद कैश, ठीक है, 5 लाख, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और पैसा किसका है, ऑनर का है। स्टार्टिंग के टाइम पे जो पैसा लगता है वो किसका है, ऑनर का है। तो देखो बिजनेस के अंदर कैश तो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप लोग, कैश क्या है, एसेट है। एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के अंदर, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल की। देखो यहाँ पे इसके अलावा और क्या आ रहा है, कैश के अलावा कैपिटल आ रहा है बिजनेसमैन का, ठीक है। तो बिजनेसमैन का कैपिटल हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल ही होता है। और कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 5 लाख, ठीक है। तो कभी कैपिटल का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। मैं करवाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। तो मेन चीज़ें जो आपके यूज़ में आने वाली है वो मैंने करवा दी है। होप सो आपको समझ आया होगा आज की क्लास। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।